रात के 8 बजे थे और चांदनी छत पर लगे झूले पर बैठी अभी भी अपने और राजीव के बारे में सोच रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसके जहन से वो सब जा ही नहीं रहा था जो उसे नजर आ रहा था। उसकी चाची की नाराजगी उसकी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। उसे अभी भी राजीव की चीखी सुनाई दे रही थी, जो चीख चीख कर कह रहा था, आई लव यू चांदनी, नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना, दम घूमता है मेरा तुम्हारे बिना, तुम्हें लिए बिना आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभाला। वो मन ही मन बोली, हे महादेव प्लीज ये सब मत करिए मेरे साथ, मत दिखाइए मुझे ये सब। अगर ये मेरा आने वाला कल है तो नहीं करनी मुझे किसी से मोहब्बत, नहीं चाहिए मुझे राजीव का साथ, क्योंकि उनका साथ मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लेगा। इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए, बचा लीजिए मुझे, प्लीज बचा लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, मत लीजिए मेरा इम्तिहान, मैं इस इम्तिहान से पार नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही मेरी जान निकल जाएगी, नहीं सह पाऊंगी मैं ये सब। क्या नहीं सह पाएगी? तभी पिंकी ने पूछा। चांदनी ने तुरंत नजरें घुमाकर उसकी ओर देखा और कुछ बोल नहीं सकी। पिंकी आकर उसकी बगल में बैठी और बोली, हम बचपन की सहेलियां हैं चांदनी, इसलिए मैंने तुझसे अपने दिल की कोई बात कभी नहीं छिपाई, हर छोटी से छोटी बात बताई है तुझे, पर मुझे लगता है कि तू मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सके। तू जानती है ना पिंकी, ऐसा नहीं है, चांदनी तुरंत बोली। पिंकी ने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया, बस उसकी ओर देखने लगी। चांदनी झूले से उठकर बोली, कुछ नहीं पिंकी, बस वही खुली आंखों से देखे सपने मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या देखा इस बार तूने? पिंकी ने पूछा। चांदनी ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोली, कुछ ऐसा जो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। पिंकी फिर से उसे एकटक देखने लगी। चांदनी फिर से आकर उसकी बगल में बैठी और परेशान होकर बोली, पिंकी मुझे जो नजर आ रहा है वो मेरा आने वाला कल है, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। पर तू अचानक से इतनी श्योर कैसे है? पिंकी ने फिर से सवाल किया। तो चांदनी उसे ट्रक वाले हादसे के बारे में बताने लगी, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया उसने पिंकी को। पिंकी भी उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई, पर वो भी कुछ बोली नहीं। चांदनी भी परेशान वही सब सोचने लगी। तभी अमित वहां आ गया। दोनों को खामोश देखकर वो भी सोच में पड़ गया। तुम दोनों को क्या हुआ है, ऐसी क्यों बैठी हो? अमित ने वही रखी चेयर पर बैठते हुए पूछा। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे देखकर अमित फिर से बोला, मनमीत का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, तो फिर ऐसी शक को बना रखी है तुम दोनों ने? सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? फिर से लड़ तो नहीं पड़ी तुम दोनों? नहीं, दोनों एक साथ बोली। अमित ने सिर हिलाकर पूछा, तो फिर क्या बात है, कुछ बोलोगी? कुछ नहीं हुआ अमित, हम बस कृषि के बारे में बातें कर रहे थे। कितनी अच्छी फैमिली है ना उनकी, सब लोग कितने अच्छे हैं, बस एक युग की बुरा है, पिंकी बोली। अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी चांदनी भी बोल पड़ी, बिल्कुल ठीक, उस युग को देखकर तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है उसका भरता बनाकर खा जाऊं, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे छोड़ देती हूँ, होने वाला साला जो है तुम्हारा। तभी राजीव भी संजना से फोन पर बात करते हुए वहां आ गया। नहीं, आज बात नहीं हुई मेरी उनसे, फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा, इसलिए सोच रहा हूँ कल सुबह खुद ही उनके ऑफिस पहुंच जाऊं। बस एक बार ये आदमी हमसे कन्वेंस हो जाएं, फिर तुम देखना संजना हमें कितने प्रोजेक्ट मिलते हैं। राजीव की जुबान से संजना का नाम सुनकर चांदनी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसे एक बार फिर वो सब याद आने लगा जो उसने अपने सपनों में देखा था। तभी फोन पर बात कर रहे राजीव की नजरें उससे टकराए। उसके देखते ही चांदनी तुरंत पिंकी से बोली, मैं बहुत थक गई हूँ पिंकी, सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। उसके इस तरह जाने से पिंकी सोच में पड़ गई, पर अमित ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। राजीव को भी चांदनी का यूं उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा और वो संजना से बोला, बाकी बातें कल ऑफिस में करते हैं संजना, बाय। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और संजना को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। संजना अपने फोन की ओर देखकर बोली, अजीब आदमी है, काम के अलावा ऐसे कोई और बात करनी ही नहीं आती। दूसरी ओर अमित ने राजीव के पास आकर पूछा, काम के अलावा कभी कुछ और करते हो तुम? कभी कभार खुद के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। चलो आज हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। जब पिंकी जल्दी से रेडी होकर आ। बस यूं गई और यूं आई, चांदनी को भी रेडी होने को कहती हूँ। इतना कहकर पिंकी दौड़ती हुई वहां से चली गई। राजीव मन ही मन बोला, चलो अच्छा है, मौका देखकर मैं चांदनी को अपने दिल की बात बता दूंगा।
क्या हुआ, नहीं चलना क्या? तभी अमित ने पूछा। राजीव ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। पिंकी तेजी से चांदनी के कमरे में आई तो चांदनी लैपटॉप हाथों में लिया अपना इंस्टा अकाउंट चेक कर रही थी। पिंकी ने आते ही उसका लैपटॉप बंद किया और बोली, चल जल्दी से रेडी हो जा, अमित हमें डिनर के लिए बाहर ले जा रहा है। बाहर जाएंगे तो तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। चांदनी अपना लैपटॉप फिर से ऑन करके बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है पिंकी। वहां मंदिर में बज रहे लाउड स्पीकर के साउंड की वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं सोऊंगी, तुम लोग जाओ। अरे पर तेरे बिना मजा कैसे आएगा, और हम आज तक तुझे कभी छोड़कर गए हैं जो आज जाएंगे। और वैसे भी समय और अभी के बाहर जाने के बाद आज इतने दिनों बाद बाहर डिनर करने का मौका मिला है, तो प्लीज चलना। राजीव और अमित के साथ लास्ट टाइम हमने कितना फन किया था, आज भी बहुत एंजॉय करेंगे। और मैं भी तो उस मनमीत की वजह से पिछले कुछ दिनों से बहुत अपसेट थी, पर अब थोड़ा मुस्कुराना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी खातिर चल। चांदनी उसकी ओर देखकर बोली, तू समझ क्यों नहीं रही है पिंकी, मैं नहीं चल सकती। सिर दर्द है मुझे, अभी अभी पेन किलर ली है मैंने। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो सो गई। अब कभी कहना मुझसे कहीं जाने के लिए, मैं भी ऐसे ही करूंगी तेरे साथ। पिंकी बच्चों की तरह मुंह बनाकर वहां से चली गई। वो जैसे ही चांदनी के रूम से बाहर आई तो छत से नीचे आ रहे अमित ने पूछा, क्या हुआ, अब तक गई नहीं? डिनर के लिए नहीं चलना है क्या? चांदनी ने मना कर दिया। उसके सिर में दर्द है, पिंकी मुंह बनाकर बोली। चांदनी ने मना कर दिया, और वो भी बाहर डिनर करने से। ये तो चमत्कार हो गया, अमित बोला और पास खड़े राजीव की ओर देखने लगा। तो राजीव फट से बोला, फिर कभी चलते हैं, आज घर पर ही खा लेते हैं। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही अमित ने पिंकी की ओर देखा जो बच्चों की तरह मुंह बनाने लगी। तो अमित ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और बोला, डिनर करने ना सही, आइसक्रीम खाने ही सही, चल हम दोनों चलते हैं। पिंकी ने आहिस्ता से सिर हिला दिया और बोली, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ चेंज करके। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छी लग रही है, चल। इतना कहकर अमित ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। दूसरी ओर राजीव अपने कमरे में बैठा चांदनी के बारे में सोच रहा था, पर फिर वो उठकर उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा। लैपटॉप लेकर बैठी चांदनी ने जैसे ही उसे अपने कमरे के बाहर देखा तो फट से सो गई। पर राजीव ने उसकी ये हरकत देख ली। चांदनी का दिल भी बहुत तेजी से धड़कने लगा, पर राजीव भनभनाते हुए अपने कमरे में आ गया और उसने अपना फोन गुस्से में बेड पर फेंक दिया। उसे चांदनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन भी चांदनी राजीव के सामने आने से बचने के लिए उससे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई थी, इसलिए राजीव ऑफिस आते ही सीधे उसके कैबिन की ओर बढ़ने लगा। चांदनी ने जैसे ही उसे अपनी कैबिन में आते देखा तो दौड़कर वॉशरूम में चली गई। चांदनी, मुझे तुमसे, इतना कहकर राजीव ने कैबिन का दरवाजा खोला तो उसे चांदनी कहीं नजर नहीं आई। वो गुस्से में भनभनाता हुआ अपने कैबिन में आ गया। उसके जाते ही चांदनी ने सुकून की सांस ली और आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वो मन ही मन बोली, इस तरह तू राजीव से कब तक छिपेगी चांदनी? वो तेरे साथ तेरे घर में रहते हैं, तेरे ही ऑफिस में काम करते हैं। आज नहीं तो कल तेरा उनसे सामना होना ही है। इस मुश्किल से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता तुझे निकालना ही होगा। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। राजीव की कॉल देखकर उसका दिल फिर से धक धक करने लगा। उसने फोन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अपना हाथ पीछे कर लिया। अपने कैबिन से ये सब देख रहे राजीव ने कॉल कट की और बोला, मुझे इग्नोर कर रही हो चांदनी? जानबूझकर मेरे सामने नहीं आ रही हो, मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। इतना कहकर वो गुस्से में फिर से चांदनी के कैबिन में आया। उसे देखते ही चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो उठकर खड़ी हो गई। राजीव उसे गुस्से में घूरने लगा। तभी चांदनी ने पूछा, आपको कुछ काम है राजीव? उसके इतना पूछते ही राजीव ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपने करीब ले आया। चांदनी उससे नजरें चुराने लगी। तभी राजीव ने पूछा, मुझसे छिप क्यों रही हो? मैं आपसे क्यों छिपूंगी, बस थोड़ा बिजी हूँ, चांदनी उससे नजरें चुराकर बोली। मुझे बात करनी है तुमसे चांदनी। संजना मैम ने मुझे डिक्टेशन दी है, उसका प्रिंट निकालकर क्लाइंट को भेजना है, वरना वो नाराज हो जाएगी। बाद में बात करते हैं। चांदनी इतना कहकर उससे दूर जाने लगी, पर तभी राजीव उसे पकड़कर अपने और करीब ले आया और बोला, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है चांदनी। परसों रात जो हुआ, मुझे उसे लेकर तुमसे बात करनी है। बताना है मुझे तुम्हें कि मैं तुमसे। राजीव ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी
कि तभी चांदनी के टेबल पर रखे फोन की बेल बजने लगी। उसने तुरंत फोन की ओर देखा और बोली, मैम का फोन होगा, छोड़िए मुझे। जब तक तुम मेरी बात सुन नहीं लेती हो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राजीव उसे घूरते हुए बोला। चांदनी ने भी उसे गुस्से में घूरा और बोली, आपकी यही जिद हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें खड़ी करने वाली है राजीव, और मुझे मेरी जिंदगी में सुकून चाहिए, इसलिए छोड़िए मुझे और अपना काम करने दीजिए। राजीव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने और करीब लाकर बोला, जिद खुद कर रही हो और जिद्दी होने का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। चांदनी एकटक उसे देखने लगी और राजीव उसे। तभी चांदनी की नजर अपने कैबिन में आ रही संजना पर पड़ी और वो खुद को राजीव से छुड़ाते हुए बोली, संजना मैम आ रही है राजीव, छोड़िए मुझे। राजीव को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चांदनी की घबराहट बढ़ने लगी। संजना ने जैसे ही चांदनी के कैबिन का डोर खोला तो राजीव ने उसे छोड़ दिया। फोन की घंटी सुनाई देती है तुम्हें या नहीं? संजना ने कैबिन में आते ही गुस्से में पूछा। चांदनी तुरंत बोली, सॉरी मैम, वो राजीव सर मुझसे किसी फाइल के बारे में पूछ रहे थे। फाइल? कौन सी फाइल राजीव? संजना ने पूछा। राजीव ने चांदनी को घूरते हुए जवाब दिया, इमरान साहब के हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की अकाउंट फाइल मैंने चांदनी को दी थी, उसी के बारे में पूछ रहा था। चांदनी ने तुरंत टेबल से फाइल उठाई और राजीव की ओर बढ़ा दी। राजीव ने फाइल लेते हुए उसे घूरा और गुस्से में वहां से जाने लगा, पर दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर बोला, और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है चांदनी। संजना का काम खत्म कर लो, फिर बात करते हैं। चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर राजीव उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही संजना ने चांदनी की ओर देखा, जो उसे थोड़ी परेशान लगी। कुछ काम दिया था मैंने तुम्हें? संजना ने पूछा। चांदनी फट से बोली, भिजवा दिया है क्लाइंट को मैम। गुड, मेरी आज की सारी मीटिंग्स की डिटेल भेजो मुझे। संजना के इतना कहते ही चांदनी ने अपना सिर हिला दिया तो संजना वहां से चली गई। उसके जाते ही चांदनी परेशान होकर चेयर पर बैठ गई। दूसरी ओर राजीव भी चांदनी के बारे में सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। राजीव, हमें निकलना चाहिए, 2 बजे के पहले हमें लौटना भी है। अविनाश साहब के साथ लंच पर जाना है हमें, संजना वहां आकर बोली। राजीव ने अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, तुम चलो संजना, मैं बस 2 मिनट में आया। संजना ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही राजीव ने टेबल पर रखी फाइलें उठाई और बोला, आकर तुमसे बात करता हूँ चांदनी। बताना तो तुम्हें पड़ेगा कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। इतना कहकर वो फाइलें लेकर अपने कैबिन से बाहर आया और संजना के कैबिन की ओर बढ़ने लगा। पर तभी संजना अपने कैबिन से बाहर आई और राजीव से टकरा गई। पर इससे पहले कि वो गिरती, राजीव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। सारी फाइल्स फर्श पर बिखर गई। तभी चांदनी भी अपने कैबिन से बाहर आ गई। राजीव और संजना को एक दूसरे की बाहों में देखकर उसके चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। उसे एक बार फिर वो सब याद आने लगा जो उसने अपने सपनों में देखा था। उसे राजीव और संजना को इतने करीब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राजीव की नजरें भी उससे टकराए। उसका चेहरा देखकर राजीव ने संजना को खुद से दूर करके पूछा, तुम ठीक हो संजना? संजना ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने फोन देखा और राजीव से बोली, राजीव मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। उसके जाते ही राजीव चांदनी को घूरते हुए फर्श पर पड़ी फाइल से बिखरे पेपर्स उठाने लगा। चांदनी भी उसकी मदद के लिए आगे आई और अपने एक पैर के बल फर्श पर बैठकर पेपर्स उठाकर फाइल में रखने लगी। पर पेपर्स उठाते हुए दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।